अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफ़ी के ऐलान के साथ किसानों में खुशी की लहर। कर्ज मुआफ़ी से मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के तकरीबन 3,90,000 किसानों को होगा फ़ायदा। कंदी सिनेमा से रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। समाजी कारकुन इम्तियाज़ सिद्दीकी ने उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा में तालीमी अशिया तकसीम करते हुए फ़राग़ दिली का किया मुज़ाहरा। और अब ख़बरें तफसील से। जैसा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह असम्बली इंतखाबात में वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज़ मुआफ़ कर देगी। ऐलान के साथ ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकूमत के इस ऐलान से मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के तकरीबन 3,90,000 किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। हुक्काम का अंदाज़ा है कि कर्ज़ की मुआफ़ी के लिए तकरीबन 2,215 करोड़ रुपये दरकार होंगे। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में 6 लाख से ज़्यादा किसान 17 लाख एकड़ पर फसलें काश्त कर रहे हैं। किसानों का ज़रूरी सरमायाकारी के लिए हर साल बैंकों से कर्ज़ लेना एक मामूल बनता जा रहा है। जब पैदावार तौक़ी के मुताबिक ना हो और मौसमी हालात साज़गार ना हो तो कर्ज़ों की अदायगी के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ हालात का सामना करना पड़ता है। कर्ज़े वापस हासिल करने का मौका खोने के बाद वो दलालों का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ऐसे हालात में उन्हें उम्मीद है कि रियासती हुकूमत कर्ज़ मुआफ़ कर देगी, इसलिए कर्ज़े अदा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त किसानों ने पिछली BRS हुकूमत की तरफ से किस्तों में कर्ज़ की मुआफ़ी की सख्त मुखालिफत की और इस आर्डर में बढ़े हुए सूद की अदायगी की। उसके बाद कांग्रेस इक़्तिदार में आई CM रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 15 अगस्त तक एक साथ 2 लाख मुआफ़ कर दिए जाएंगे और हालिया काबीना ने उसके मुताबिक हरी झंडी भी दिखाई। किसानों को कुछ राहत मिली। फ़िलहाल ये यकीन है कि सरमायाकारी में कोई मसला नहीं है। ये मुआफ़ी उन किसानों पर लागू होगी जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक कर्ज़ लिया है। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की फाउंडेशन की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది. నీ సాయం పొందని రెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది. నీ సాయం పొందని రెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. కన్నెళ్ళు తుడిసేటి సేయినిది, కష్టాలు బాపేటి మనసు నీది. మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి జెండా నీది. వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా.
బంధువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా अदलाबाद मुस्तक़र के महल रामनगर कॉलोनी के समाजी कारकुन इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अदलाबाद के रामनगर में वाक़ उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा को इमदाद फराहम की। तलबा को मंगल के रोज़ नोटबुक्स, कलम और पेंसिल के साथ कंपास बॉक्स भी दिए गए। इस मौके पर खातून लीडर परवीन सुल्ताना समेत स्कूल इंतज़ामिया और कॉलोनी के मकीनों ने शिरकत की। इम्तियाज़ सिद्दीकी की खिदमात पर मुख्तलिफ गोशों से सताइश की गई। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर बैठे हुए मेहमान खुसूसी, सबसे पहले हमारे समाजी कारकुन इम्तियाज़ साहब और MBT के महमूद साहब और अब्दुल कदीर साहब, अब्दुल हादी साहब और दूसरे बुजुर्ग रामनगर और मैडम जो यहाँ पर डाइस पर मौजूद है। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हम यहाँ पर तकरीबन 11-12 साल से है। ऐसा मौका अभी तक कभी भी नहीं आया। मैं इम्तियाज़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो एक अच्छा कदम उठाया। मैं इस इम्तियाज़ साहब की इन काविशों को सराहता हूँ और साथ ही साथ हेडमास्टर साहब ने जो ये मौका जो सो अता किया, अपना बच्चों को जो सो कीमती वक्त निकाल के, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा जो सो एक शेर कहता हूँ कि तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर दरख़शां होती है, तदबीर के दस्ते ज़री से तकदीर दरख़शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। तो मैं इस अमल को एक बेहतरीन अमल करार देते हुए आपके दरमियान से जो इजाज़त देना चाह रहा हूँ। MLA पायल शंकर ने मशवरा दिया कि अवाम दलालों पर भरोसा न करे और सरकारी फलाही स्कीमों के लिए रकम न दे। इन्होंने मंगल को शहर मुस्तक़र अदलाबाद के ZP मीटिंग हॉल में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स अदलाबाद अर्बन, अदलाबाद दही और मवाला मंडलों के 302 मुस्तफ़ीदीन को तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, सुभाष नगर काउंसलर लक्ष्मण, आदिलाबाद अर्बन रूरल मवाला तहसीलदार श्रीनिवास, दिलीप कुमार, वेणुगोपाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA पायल शंकर ने कहा कि अवामी बहबूद ही अवामी नुमाइंदों का अव्वलीन मकसद है। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के एक हिस्से के तौर पर जो इस बात को यकीनी बनाने के इरादे से लागू की जा रही हैं कि गरीब ख़ानदानों की लड़कियों को तकलीफ़ ना पहुँचे। कांग्रेस के वादे के मुताबिक 1 तोला सोना भी देने के लिए असम्बली में नुमाइंदगी करने का यकीन दिलाया। इन्होंने कहा कि हल्क़े असम्बली अदलाबाद की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं।
एएमसी के चेयरमैन गंगा रेड्डी, गोल्ला राजू यादव और कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने आदिलाबाद जिले के बौद्ध हलके के मरकज़ में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से दिए गए हर वादे को ज़रूर पूरा किया जाएगा और हर वक्त किसानों के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस किसानों की तरफ दार हुकूमत है। एक किसान के बच्चे के तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी किसानों की फलाह व बहबूद में मदद कर रहे हैं। इन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि रेवंत रेड्डी मज़ीद 10 सालों तक वज़ीर आला रहेंगे। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు గౌరవనీయులు యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు వరంగల్ సభలో మరి సోనియా గాంధీ గారి ద్వారా ఆనాడు చెప్పించడం జరిగింది. అది అయిన తర్వాత రైతుల సహకారంతో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. మరి గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల్లో రుణమాఫీ చేస్తామని రైతులను ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసి మరి మిత్తి వడ్డీలతో సహా దాదాపు ప్రతి ఒక్క రైతు 2 లక్షల పైనే ఈ రోజు రుణం బకాయి ఉన్నాడు. మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రైతు బాంధవుడు మన యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఖచ్చితంగా రుణమాఫీ చేస్తామని మరి రాగానే మేము చేస్తామని చెప్పారు. కాకపోతే గత ప్రభుత్వం 70,000 కోట్ల రుణాలను ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద రుద్దిపోవడం వలన అది చేయలేకపోయినా కానీ ఖచ్చితంగా మనం రైతులకు ఇచ్చిన మాటను నిలుపుకోవాలా. రైతులే మనకు వెన్నెముక ఈ దేశానికి, రాష్ట్రానికి, గ్రామాలకని గ్రహించి మరి మొన్ననే రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశంలో ఆగస్టు 15 లోపల మాట ఇచ్చిన ప్రకారం ఖచ్చితంగా రైతుల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాని తీర్మానం కూడా చేశారు. అది అవుతుంది కాబట్టి జూలై 1వ తారీఖు నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తామన్నారు. ఇప్పుడే రైతు భరోసా గురించి కూడా మండల కేంద్రంలో డైరెక్ట్ ఏదైతే రైతులు పంటలు పండించి రైతులు కష్టపడి ఉన్నారో ఆ రైతుల సలహాల సూచనల మేరకే మరి ఎన్ని ఎకరాల వరకు రైతు భరోసా ఇవ్వాలా, ఏ రైతులకు ఇవ్వాలా, ఎవరెవరికి ఇస్తే మరి రైతులు ముందుంటారని అధికారం ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్తిగా రైతులకే పూర్తి అధికారం ఇచ్చి ఈ రోజు వాళ్ళ సూచనల మేరకే రైతు భరోసా కూడా చేయడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. పంచుకొని ఖచ్చితంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు బోత్ నియోజకవర్గానికి దత్తత తీసుకుంటున్నాడు. మనం ఖచ్చితంగా మన కార్యకర్తల్ని ప్రతి గ్రామంలో మన కార్యక్రమాలను పార్టీ కార్యక్రమాలను తీసుకువెళ్లాలని विज्ञप्ति आदिलाबाद ट्रैफिक सीआई प्रणय कुमार ने वाजह किया कि अगर गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट के चलाई जाएंगी तो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस के आला हुक्काम की हिदायत पर आदिलाबाद मुस्तक़र में मंगल के रोज़ ट्रैफिक पुलिस ने आदिलाबाद ज़िला मरकज़ के कुमरम भीम चौक पर एक खुसूसी मुहिम चलाई। इस मौके पर बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को कब्ज़े में लेकर गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। सीआई ने गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने का मशवरा दिया। ఇంతకుముందు కూడా ఒక 3-4 నెలల క్రితం కూడా ఈ వితౌట్ నంబర్ ప్లేట్ లేని 2 వీలర్ 4 వీలర్ 3 వీలర్ గురించి స్పెషల్ డ్రైవ్ చేసి అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. పట్టణ ప్రజలు దయచేసి నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా బయటకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు కూడా సరిగా నంబర్ ప్లేట్లు ముందుంటే వెనకాల ఉండకపోవడం, వెనకాలంటే ముందు ఉండకపోవడం చేస్తున్నారు. కొన్ని బండ్లకైతే నంబర్ ప్లేట్స్ అసలు పెట్టుకోవడం లేదు. దయచేసి ఇంకోసారి మా ఆదిలాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు తెలియనిది ఏమనగా నంబర్ ప్లేట్లు లేకుండా వాహనాలని రోడ్డుపైకి తీసుకురావద్దని, ఒకవేళ తీసుకొచ్చిన ఎడల ఉన్నతాధికారుల ఆదేశం ప్రకారం నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా రోడ్డుపైకి వచ్చిన వాహనాలపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి బండిని సీజ్ చేసి కోర్టులో సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరు బాధపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా వాహనాలను రోడ్డుపైకి తీసుకురావద్దని మా యొక్క మనవి। रुकन असम्बली पायल शंकर ने तहसीलदार के साथ बेला मंडल सेंटर के मकामी प्राइवेट फंक्शन हॉल में मंडल के मुख्तलिफ देहातों के 97 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक
मुस्तफ़ीदीन को चेक हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA पायल शंकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गरीब बच्चियों के ख़ानदानों में रोशनी लाने के अज़्म के साथ कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें मुतारफ़ करवाई हैं। इलेक्शन कोड की वजह से चेक्स की तकसीम में ताख़ीर का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें गरीब घरानों की लड़कियों को बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। सिरपुर के MLA डॉक्टर पुलवाई हरीश बाबू ने कहा कि जंगलात के हुक्काम के लिए उन किसानों को परेशान करना मुनासिब नहीं है जिनके पास सिरपुर हलके के कागज़ नगर मंडल में तफवीज़ करदा टाइटल मौजूद है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने 20 साल पहले सर्वे नंबर 145 में तकरीबन 75 किसानों को इंसपुर के मुजाफात में सर्वे नंबर 165 के किसानों के साथ ज़मीनात का टाइटल तफवीज़ किया था। ये अफसोसनाक है कि महकमा जंगलात के एहलकार अब कह रहे हैं कि उन ज़मीनों पर शजरकारी की जाएगी। महकमा जंगलात के एहलकारों को हिदायत दी कि वह ऐसी हरकतों से बाज आ जाएँ। इन्होंने कहा कि जो महकमा जंगलात के एहलकार किसानों को इस हद तक असाइनमेंट पर परेशान कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि वो किसानों को किस तरह परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि ऐसी हरकतों को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। సాగు చేసుకుంటామనంటే ఫారెస్ట్ అధికారులు వాళ్ళు వారిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ఈ సమస్యను వివరించే ప్రయత్నం చేసినాం. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారికి ఈ మొత్తం 145 సర్వే నెంబర్లో ఉన్న మొత్తం పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల కాపీలను కూడా వారికి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రభుత్వం వీరికి న్యాయం చేయాలి. ఏదైతే పట్టాదారులు ఉన్నారో ఆ భూముల విషయంలో ఫారెస్ట్ అధికారుల దౌర్జన్యాలు కానివ్వండి, దాష్టికాలు కానివ్వండి, ఇవి జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. తప్పకుండా వీరికి అండగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. డిఎఫ్ఓ గారితో కూడా మాట్లాడతాం, సమస్యను వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ ఇట్లా సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఇట్లా పట్టాలున్న చోట కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు మా భూమి అని లాక్కోవడం చాలా దారుణం. దీన్ని అందరూ ఖండించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తప్పకుండా వీరికి న్యాయం చేకూర్చే విధంగా అసెంబ్లీలో మేము ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అట్లనే అధికారులతో మాట్లాడి ఈ సమస్యకు సామరస్యపూర్వకంగా సమస్య పరిష్కరించే విధంగా కృషి చేస్తాం. అట్లనే ఫారెస్ట్ అధికారులు కూడా కొంచెం పట్టు విడుపులకు అవకాశం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే దాదాపు 40-50 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్న భూముల విషయంలో మీరు రైతులను ఇబ్బంది పెడితే అది కరెక్ట్ గానే కాదు. ఇప్పుడు గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చాలా దౌర్జన్యకరంగా వ్యవహరించింది. ఈ పోడు భూముల విషయంలో కానివ్వండి, పట్టా భూముల విషయంలో కానీ ఫారెస్ట్ అధికారుల దౌర్జన్యాల దాష్టికాలు మితిమీరిపోయినాయి. అందుకే ఆ ప్రభుత్వాన్ని గదిదించి వేరే ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఇచ్చారు. మరి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఇట్లనే రైతుల మీద దాడులు చేస్తూ ఉంటే ఫారెస్ట్ అధికారుల దౌర్జన్యాలను కట్టడి చేయలేకపోతే చాలా దారుణం. కాబట్టి వెంటనే ఈ విషయంలో ప్రత్యేక కార్యాచరణకు పూనుకోవాలి. ఈ రైతులందరికీ न्याय చేయాలని डिमांड చేస్తున్నా. CI अंजैया ने बताया कि कुमरमीम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल मरकज़ में गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल व हमल करने पर 2 लारियों को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जैनूर अम्बेडकर स्क्वायर पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 लारियां रेत से भरी हुई आईं और जब उनका मुआयना किया गया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि ड्राइवरों रमेश और जगन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया क्योंकि रेत से मुताल्लिक़ उनके पास कोई कागजात नहीं थे। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर कोई हुकूमती अहकामात के बगैर गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद के निरेडमेट में लड़की का अगवा और उसकी इज्तिमाई इस्मत दरी की वारदात पेश आई। इस लड़की को काचीगुड़ा से अगवा करने के बाद ये घिनौनी हरकत की गई। मुतासिरा की मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई जो 4 दीगर अफराद के साथ उसे निरेडमेट ले गया। इन्होंने गांजे से भरा हुआ मशरूब लड़की को पिलाया जिससे नींद आ गई और गिरोह ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। मुतासिरा लड़की अपने घर वापस आई और अपनी वालिदा को वाक़े की इत्तला दी। खातून ने काचीगुड़ा पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 0 FIR दर्ज की और केस निरेडमेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब कल होगा। अब तक स्पीकर का इंतखाब इत्तेफाक राय से हुआ है, लेकिन इलेक्शन पहली बार होंगे। 18वें लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए भारतीय जनता पार्टी BJP के ओम बिरला और कांग्रेस के सुरेश ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। ऐसा लगता है कि नामजदगी इसलिए की गई है क्योंकि स्पीकर के उम्मीदवार के मामले पर हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से इंडिया अलायंस को डिप्टी स्पीकर का मौका देने की तजवीज़ पर हुक्काम की जानिब से जवाब न आने के बाद यह फैसला किया गया। इंडिया अलायंस के रहनुमाओं ने हुक्मरान जमात के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। अफ़गानिस्तान ने मंगल को तारीख रकम करते हुए पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जब इन्होंने एक दिलचस्प और सनसनीखेज़ मैच में बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दी। इस शानदार जीत ने न सिर्फ उन्हें सेमीफाइनल में जगह दिलवाई बल्कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश दोनों को मुकाबले से बाहर कर दिया। एक तनाव भरे और सनसनीखेज़ लम्हात से भरपूर मैच में अफ़गानिस्तान के बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ अफ़गानिस्तान अब सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 58 लाख से ज़ायद मालियती सोना जब्त किया। ज़राए के मुताबिक दुबई से हैदराबाद पहुंचे उस मुसाफिर के पास से 806 ग्राम सोना था, जिसको जब्त कर लिया गया। इस मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सोना किसकी ईमा पर लाया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS के सदर और साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ एक मुकदमे पर रोक लगा दी, जो 2011 में अलहदा तेलंगाना के लिए एहतजाज करने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया था। चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इस केस को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी। दरख्वास्त में कहा गया कि तश्कील तेलंगाना के 13 साल बाद बग़ैर किसी सबूत के मुकदमे की पैरवी का कोई मकसद नहीं है। मंगल के रोज़ अदालत ने निशानदही के बादियो नज़र में जिन दफ़आत के तहत उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था उसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि चंद्रशेखर राव मौके पर मौजूद नहीं थे। दरख्वास्त की समाअत करने वाले जजेस ने समाअत रोक दी और नोटिस जारी करते हुए मज़ीद समाअत 18 जुलाई 2024 तक मुलतवी कर दी। दिल्ली को उसके हिस्से का पानी हरियाणा की जानिब से रोके जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत पर भूख हड़ताल पर बैठी दिल्ली की वज़ीर आबी वसाइल आतिशी की तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आम आदमी पार्टी के ज़राए ने इंकशाफ किया कि उन्हें सुबह सवेरे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल मुकम्मल तौर पर गिर गया था। फ़िलहाल वो लोक नायक अस्पताल के ICU वार्ड में ज़ेर इलाज है। दिल्ली के वज़ीर आतिशी 5 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर हैं। खबरनामे के अख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफ़ी के ऐलान के साथ किसानों में खुशी की लहर। कर्ज मुआफ़ी से मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के तकरीबन
3,90,000 किसानों को होगा फ़ायदा। कंदी सिरमा से रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। समाजी कारकुन इम्तियाज़ सिद्दीकी ने उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा में तालीमी अशिया तकसीम करते हुए फ़राख दिली का किया मुज़ाहरा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।